हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन टेस्ट 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 2 अगस्त को ओपन हुआ था, 6 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 6145.56 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आई, इसमें से 5500 शेयर्स का 5500 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है फ्रेश इशू के थ्रू। 72.37 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल 645.56 करोड़ का, जो कि 8.49 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 7 अगस्त का, लिस्टिंग डेट रखा गया है 9 अगस्त का और बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 72 to 76 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 195 शेयर्स का लॉट साइज, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 7 रुपीज़ पर इशू प्राइस का डिस्काउंट है। इसके जो लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स और गोल्डमैन सच सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बीओबी कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 85.77% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 2763 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में जो सब्सक्राइब किया क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब 0.42 टाइम का अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई से 1.17 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है। रिटेल से 3.05 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय से 9.72 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन है। मतलब इसमें खास सब्सक्राइब नहीं किया गया 2 दिन में। टोटल है 1.12 टाइम का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवर नहीं हुआ बल्कि फुल्ली सिर्फ देखने को मिला है 1 टाइम के अराउंड। जीएमपी कितना चल रहा है तो इसका जीएमपी चल रहा है 2.5 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है। 3.2% का बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है। और बिजनेस की बात करें 2017 में फाउंड किया गया था। एक तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और जो कि सर्टेन कोर कंपोनेंट्स का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम्स ओला मैन्युफैक्चर फैक्ट्री पर जो सो मैन्युफैक्चर करती है। अगस्त 21 से अब तक कंपनी ने 7 नए प्रोडक्ट्स का और जो सो लॉन्च कर चुका और 4 अनाउंस कर चुका है। इसमें है ओला S1 Pro, फर्स्ट ईवी मॉडल है जो कि डिलीवर किया था दिसंबर 2021 में। और इसके साथ फॉलोइंग अगर देखा तो फॉलोड किया गया ओला S1 के द्वारा, ओला S1 एयर, ओला S1X, ओला S1X प्लस के द्वारा फॉलोइंग ईयर्स के लिए। और इसी फॉलोइंग ईयर्स में और कंपनी जो 15 अगस्त के अकॉर्डिंग लगभग नए ईवी मॉडल्स का भी जैसे अनाउंस किया और रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स का भी अनाउंस किया, जिसमें इंक्लूड है डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूजर। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग एक ऑमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का जिसके द्वारा ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, जिसके कारण जैसे 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स है, 431 सर्विस सेंटर्स है और इसमें से इंक्लूड है 429 सर्विस सेंटर्स इसके एक्सपीरियंस सेंटर्स में इंक्लूड है। और एडिशनल में ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट भी जो है कंपनी दे रही है। और मतलब कि ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट के एडिशन के अकॉर्डिंग ही जो ये डेटा बताया गया। 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 75% ऑफ 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया से किया जा रहा है। अफ्रीका, लैटम, साउथ ईस्ट एशिया और डोमेस्टिक मतलब कि सप्लाई कर देखिएगा तो डोमेस्टिक सप्लाई जो है लगभग E2W इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का जो लिमिटेड है। मतलब कि यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है लिमिटेड है इंडिया में, लेकिन फॉरेन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। और मतलब कि बिजनेस मॉडल रिलाइज है 3 की स्केलेबल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें R&D टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए होगा इन हाउस डिज़ाइन और के साथ, जिसके कारण ईवी टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट कर सके। अडेप्टेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म और D2C ओमनी चैनल सेल्स प्लेटफॉर्म। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 959 एम्प्लॉइज थे, जिसमें इंक्लूड थे 907 परमानेंट एम्प्लॉइज, 52 फ्रीलांसर्स जो कि फोकस कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और कंपनी के पास एक डेडिकेटेड है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हीकल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हीकल डिज़ाइन और सेल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। फिनेंशियल की बात करेंगे 21 में 106 करोड़ का रेवेन्यू, 199 करोड़ का लॉस। 24 में 456 करोड़ का रेवेन्यू, 784 करोड़ का लॉस। और 23 में 2782.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1472 करोड़ का लॉस। और 24 में 5243 करोड़ का रेवेन्यू और 1584 करोड़ का लॉसेस है। फिनेंशियल टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, बट बॉटम लाइन में कंपनी का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। एक्चुअली लॉसेस इंक्रीज कर रहा है, टॉप लाइन इंक्रीज है तो बॉटम लाइन में इंक्रीज कर रहा है, वो भी लॉसेस इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट नहीं, लॉसेस इंक्रीज कर रहा है, जो कि कह सकते हैं कंपनी जो है बहुत थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग NAV हो गया या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया और EPS पी रेशो सभी निगेटिव में देखने को मिल रहा है। कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है रिस्क जो है सो देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है इंडिया में और इनकर्ड लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेशन से पोस्ट कर चुका है। कंपनी के जो है बहुत सारे रिस्क को फॉलो कर रहा है, मतलब रिस्क में कर रही है बिजनेस, जो कि जिसके कारण इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है ओला गीगा फैक्ट्री पर इसमें हिंडर कर सकता है। अगर
गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स जो इंसेंटिव दिया जा रहा है इसमें रिडक्शन होता है या एलिमिनेशन होता है तो बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव में ऑपरेट कर रहा है, फास्ट इवॉल्विंग ऑटोमोटिव मार्केट है और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर मॉडल्स के सेल पर और सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इसमें बिजनेस करने के लिए। और अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो इसका एक सब्सिडरी है OCT, इसमें कैपेक्स करना चाहती है जो कि इसके लिए सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 5 GWH से 6.4 GWH का कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज करेगा, जो कि फेज 2 को एज ए क्लासीफाई किया गया। फेज 2 इसका मतलब पूरा क्लासीफाई नहीं किया गया है, इसको फेज 2 इसे कहा गया और एक्सपेंशन प्लान के अकॉर्डिंग जो किया जाएगा। लोन नजकरी पेमेंट करेगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, R&D में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए जो एक्सपेंस करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो है वन ऑफ द इमर्जिंग लीडर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में और बहुत सारे बिग और स्मॉल कंपनीज है जो कि इस सेक्टर में मतलब इस सेक्टर में जो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और एक तरह से देखिए तो ओला के पास जो है सो फ्यूचर पाथ में अगर देखा जाए इसके फ्यूचर फैक्ट्री और गीगा फैक्ट्री के कारण एक फ्यूचर पाथ के लिए थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लीड कर रही है और इसलिए अगर कंपटीशन में जो कोई भी काइंड का जो मतलब कि डिसीजन वगैरह ले सकता है। और इनफैक्ट कंपनी जो प्लान कर रहा है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक्स में और 3 व्हीलर और कार्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4680 लिथियम बैटरी में जो है सो एंटर करेगा, प्लान कर रही है, जिसके कारण EV बैटरीज के लिए जो ग्लोबल हब है इसको बनाया जा सके। तो टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर में तो इंक्रीज कर रहा है बट बॉटम लाइन में लॉसेस जो है रिड्यूस अभी इंप्रूव कर सकता है जब ये कंपनी करेगी। अभी तो लॉसेस इंक्रीज कर रहा है और इसलिए गाइस एक तरह से समझिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि देखिए जो सेक्टर है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट्स के इंसेंटिव्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और लॉसेस को खत्म होने में, प्रॉफिट की ओर आने में। इसलिए एक तरह से प्योर लॉन्ग टर्म IPO तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर पूरी तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।